ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एक ऐसा टॉपिक है जिसको जनरली छोड़ दिया जाता है, ये समझ के कि ये बहुत ही ज़्यादा आसान है और इससे क्वेश्चंस आते भी नहीं हैं। लेकिन एग्ज़ाम कभी कभी हमको हमारा सिलेबस याद दिलाते रहता है। जैसे 2024 जेईई मेन में ये क्वेश्चन आया था। अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम निकालते कैसे हैं? इसको निकालने का दो तरीका होता है। एक तरीका हमको एनसीईआरटी में दिया गया है और दूसरा एक शॉर्टकट तरीका होता है, विच इज़ नॉट रियली अ शॉर्टकट। क्योंकि शॉर्टकट वो होता है जो हमारा समय बचाए, उस शॉर्टकट में भी उतना ही समय लगता है जितना कि हमारा एनसीईआरटी वाले मेथड में लगता है। तो सही तरीका हम सीखें किसी भी चीज़ को करने का, ताकि अगर क्वेश्चन कभी ट्विस्ट भी कर दिया जाए तो हम लोग उसको आसानी से कर पाएँ, उसमें कन्फ्यूज ना हो। तो चलिए सही तरीका सीखते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने का। देखो, पहली चीज़ ये होती है कि कोई भी मेजर्ड वैल्यू है उसको हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में दिखाना चाहिए। और साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? साइंटिफिक नोटेशन कहता है कि हर वैल्यू को आप a इंटू 10⁻⁴ के फॉर्मेट का लिखिए। ऐसा लिखने से हमारा वैल्यूज़ जो होते हैं वो कॉम्पैक्ट भी दिखते हैं, कैलकुलेशन में आसान रहते हैं और बहुत सारे कन्फ्यूजन से भी हम लोग बच जाते हैं। जैसे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालना इसका एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर ये a क्या चीज़ होता है? a एक नंबर है जो 1 से 10 के बीच में लाई करता है, ठीक है। और b क्या है? b कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव पावर हो सकता है। पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर में ये पावर होता है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है इसमें? देखिए, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहता है कि अगर a का वैल्यू 1 से 5 के बीच में है, अगर a का वैल्यू 1 से 5 के बीच में है तो हम लोग a को राउंड ऑफ कर देंगे 1 से। और अगर a का वैल्यू 5 से बड़ा है और ऑब्वियसली 10 से छोटा है, तो अगर a का वैल्यू 5 से बड़ा होता है तो a को हम लोग राउंड ऑफ कर देते हैं 10 से। और अगर आपने a को 1 से राउंड ऑफ कर दिया तो उस केस में हम लोग a इंटू 10⁻⁵ को लिख सकते हैं 10⁻⁵, क्योंकि a की जगह पर तो 1 लिख दिया आपने। और यहाँ पर अगर आपने a को 10 से राउंड ऑफ कर दिया तो a इंटू 10⁻⁵ को लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻⁵, मतलब 10⁻⁵+1। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है? ये जो 10 का आपने पावर लगाया है वही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पर अगर a 1 से 5 के बीच में लाई करता है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाता है यहाँ पर b। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा b। और जब आपने 10⁻⁵ से राउंड ऑफ कर दिया तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा यहाँ पर b+1। ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। आई बात समझ में? अगर a इंटू 10⁻⁵ इस फॉर्मेट का आपको नंबर दिखाई दे, इसमें आपका जो a है अगर ये 5 या 5 से छोटा है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाता है 10 का पावर में जो भी है वही, मतलब b हो गया। और अगर 5 से बड़ा है a तो उस केस में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा 10 के पावर में +1 कर देंगे, यानी कि b+1। कुछ एग्जांपल्स देखो। मान लो मुझे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना है 6.4 इंटू 10⁻⁶ का। तो अब देखिए 6.4 क्या है? ये 5 से बड़ा है। अगर ये 5 से बड़ा है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 6+1 यानी कि 7। मुझे एक नंबर दिया गया 9.1 इंटू 10⁻⁻31। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना है। तो देखेंगे 9.1 क्या है? इट इज़ ग्रेटर देन 5। और अगर ये 5 से बड़ा है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मेरा हो जाएगा -31+1 यानी कि -30। नेक्स्ट देखो, अगर मान लो मुझे दिया गया है 1.67 इंटू 10⁻⁻27, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो a है ये 5 से छोटा है। अगर 5 से छोटा है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारा -27, जो पावर है वही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया। 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताइए। तो ये 5 से छोटा है, तो 5 से अगर छोटा है तो जो भी 10 का पावर है वही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया -19। समझ में आ गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? अगर इतना समझ में आ गया तो ये जो PYQ था इसको आप अपने आप ही कर सकते हैं।